Now, come on, dear students, in this session we will try to define democracy. In previous discussion we saw and took some examples and then a discussion among some students and teachers. In this discussion, we will try to define democracy, first of all, a simple definition. In that discussion, we concluded some fact that there is a clear difference between democratic and non-democratic government. First clear difference of a democratic government is, which we will take this fact through a simple definition of democracy, that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Okay? We took this definition and understood some fact that democracy is the form of government where rulers are elected by the people. So, the first feature of a democracy is that in democracy, rulers are elected by the people, directly or indirectly. What is direct election and indirect election of rulers? We will understand this fact in our later discussion. Here, आप पहला इसका सिंपल डिफिनीशन लिया कि प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ शासक वर्ग जो शासन करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, वो जनता के द्वारा चुन करके एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आते हैं और अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। जनता के लिए रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, किसी मुद्दे पे डिस्कशन करते हैं, उस पे स्टेप उठाते हैं, आगे उस समस्या का समाधान करते हैं। तो ये सारे काम जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो उठाते हैं, वो लेते हैं। चलिए हम आपको कुछ और इस बारे में बताना चाहेंगे कि only through taking this fact that democracy is the government of the people, for the people and by the people, which was given by Abraham Lincoln. And here we take a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Here in this definition there is only one feature of democracy, and only through one feature we can't say that any form of government is a democratic. Take some examples here and try to understand this fact. जैसे आप चाइना का उदाहरण लीजिए। चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ चीन में भी इलेक्शन कराए जाते हैं, चीन में भी चुन के आए हुए प्रतिनिधि गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और शासन करते हैं, लेकिन वहाँ के शासन पर, वहाँ के शासन व्यवस्था पर, वहाँ जो शासक डिसीजन लेते हैं उस पर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है, कोई प्रश्न नहीं कर सकता है, चाहे वो डिसीजन जनता के हक में लिया गया हो या जनता के हित के इतर लिया गया हो। किसी भी तरह का डिसीजन अगर लिए जाते हैं तो उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। दूसरी तरह से और इसको समझिए कि दुनिया की सारी सरकारें, जहाँ भी जिस देश में अभी गवर्निंग सिस्टम है, जहाँ डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे आपको किंगशिप है, जहाँ पे आपको मोनार्की है, वहाँ पे भी आपको इस तरह के चीज़ दिखाए जाते हैं कि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं और हम अपने देश में इलेक्शन करवाते हैं। इसके बारे में हम और विस्तार से जस्ट इसके बाद वाले डिस्कशन में पढ़ेंगे।
जैसा कि पाकिस्तान में ही कई बार हम लोगों ने देखा, ये तो जनरल नॉलेज की चीज़ है, आप लोग भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में कई ऐसे डिक्टेटर आए जिन्होंने इलेक्शन करवा करके दुनिया को ये मैसेज देने का प्रयास किया कि हम तो इलेक्शन करा रहे हैं, हम तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हैं, फिर आप हमको एक डिक्टेटर कैसे कह रहे हैं। तो केवल इलेक्शन करा करके और इलेक्शन के थ्रू चुन के आ जाना प्रजातंत्र के लिए एक लास्ट क्राइटेरिया नहीं है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि केवल इस डिफिनीशन पे कि प्रजातंत्र वही शासन व्यवस्था है जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हों, तो उसको हम प्रजातंत्र नहीं कह सकते हैं। दुनिया के कई देशों में ऐसी चीज़ें हैं जहां प्रजातंत्र नहीं है, डिक्टेटरशिप है या कोई और अन्य फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और वहाँ पे इलेक्शन कराई जाती है और उसको लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो सो वी कंक्लूडेड द फैक्ट दैट ओनली थ्रू दिस सिंपल डेफिनेशन वी कांट अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। आपको कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे दुनिया के अन्य देशों के बारे में जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में भी आप अगर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि वहाँ की शासन व्यवस्था कैसे चलती है, इलेक्शन कैसे कराया जाता है, इलेक्शन को प्रभावित करने के किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, इलेक्शन कराने की प्रक्रिया क्या है, तो आप क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि उस तरह के इलेक्शन को हम प्रजातांत्रिक इलेक्शन कतई नहीं कह सकते हैं। तो इलेक्शन प्रजातंत्र की आत्मा है, ये एक बहुत ही आवश्यक पहचान है प्रजातंत्र का, लेकिन केवल यही एक पहचान नहीं है। इलेक्शन कैसा हो, किस तरह का हो, किस तरह के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे, किस तरह के लोग किस प्रक्रिया में इलेक्शन कराते हैं जो प्रजातांत्रिक कहलाएगा, ये सब एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है जिसको समझना आवश्यक है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट रूप से तय है कि प्रजातंत्र में इलेक्शन का होना आवश्यक है, और इलेक्टेड पीपुल अगर गवर्नमेंट फॉर्म करता है तभी हम उसको प्रजातंत्र कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट हम कुछ बातें कह देना चाहें कि कुछ दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ इलेक्शन नहीं कराए जाते हैं, फिर भी वो दुनिया के बेहतरीन प्रजातांत्रिक देशों में से एक है। जैसे आपको यूरोप महादेश का स्विट्जरलैंड, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कहलाता है। तो वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते हैं, वहाँ जनता खुद बैठती है और अपने लिए सिद्धांतों का, नियमों का, कानूनों का प्रतिपादन करती है, उसको बनाती है। तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इलेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्शन वहीं आवश्यक होता है जहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ओके, चलिए हम इसके बाद के दूसरे सेशन में बात करते हैं इस पर। ओके।